नमस्कार दोस्तों। तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज से अपन एमएससी फाइनल की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो किस प्रकार से अपनी रूपरेखा रहने वाली हैं उसके बारे में भी अपन डिटेल से बात करेंगे। किस प्रकार से अपना कोर्स स्ट्रक्चर रहेगा और कौन सा पेपर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, उन तमाम बातों पे आज अपन चर्चा करने वाले हैं। और जो अपना कोर्स है, आपके सामने कोर्स अभी प्ले किया जाएगा। मेनली जिन यूनिवर्सिटीज को अपन टारगेट करेंगे उनमें राजस्थान यूनिवर्सिटी, शेखावाटी यूनिवर्सिटी, ब्रिज यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी और भी तमाम जो राजस्थान की यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे अपना सिलेबस मैच होता है, उन सभी एमएससी के स्टूडेंट के लिए ये कोर्स बहुत यूजफुल रहने वाला है। ठीक है। तो एमएससी प्रीवियस के लगभग सभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हो गए हैं और रिजल्ट भी आ गए हैं, और जिनके नहीं आए आए हैं अभी 2-5 दिन के अंतर्गत इस या तो इस वीक में आ जाएंगे या नेक्स्ट वीक में सभी यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो अब अपने को एमएससी फाइनल की क्लासेस स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है। तो जो सबसे पहला पेपर अपना होगा पेपर नंबर 5, क्योंकि 4 पेपर आप एमएससी प्रीवियस में पढ़ चुके हैं और 4 पेपर आपको एमएससी फाइनल में पढ़ने हैं। तो जो आपका एमएससी फाइनल का पहला पेपर है या ओवरऑल एमएससी के कोर्स की अगर अपन बात करते हैं तो अपना 5th पेपर है। तो आज से अपन अपना 5th पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। और बच्चों बहुत ही शानदार पेपर हैं, इसको पढ़ने में बहुत ही आपको मजा आएगा। और इसको माहौल ऐसा रहता है बच्चे के अंदर की बहुत टफ पेपर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप इंस्पायर एकेडमी में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बेहद आसान पेपर बहुत बढ़िया तरीके से आपका कवर करवा दिया गया है और आप इसमें बहुत शानदार स्कोर भी करेंगे। जनरली बच्चों का जो स्कोर कम रहता है वो किस में रहता है? एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में ही रहता है। बट अगर आपने बहुत अच्छे से मेहनत की तो आपका बहुत ही शानदार स्कोर होने वाला है। ठीक है। तो अपना जो कोर्स अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का रहने वाला है। ठीक है। और बहुत शानदार कोर्स है जैसा कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले बच्चों अपन एक बार एमएससी फाइनल में किस प्रकार से अपने बुक्स हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन है, उनके बारे में देख लेते हैं। फिर डिटेल में चर्चाएं अपन यहाँ पे एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपके बच्चों 5 पेपर हैं और जो आपका पेपर 5th है, सॉरी 4 पेपर हैं आपके एमएससी फाइनल में। और जो पेपर नंबर 5 हैं जिसको अपन पढ़ने जा रहे हैं एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स एंड इंट्रोडक्टरी क्वांटम फील्ड, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपका पेपर है वो न्यूक्लियर फिजिक्स का है। नेक्स्ट पेपर आपका स्टेटिस्टिकल एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स का है। और नेक्स्ट पेपर आपका माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इसके अथवा में आपको एक ऑप्शन ये भी रहता है कि आप प्लाज्मा चूज कर ले, बट अपन सभी माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स को ही चूज करेंगे। ठीक है। आपको भी पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो आपको पेपर नंबर 8 माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स को ही चूज करना है। ठीक है। तो ये अपना सिस्टम रहने वाला है। अब आप एमएससी फाइनल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि आपके 100 नंबर का पेपर होगा और 200 नंबर के 4 पेपर होंगे। तो 400 मार्क्स के तो आपके थ्योरी के पेपर होंगे और 200 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है। आपने इस साल पेपर दिए हैं तो बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। और कोर्स का जो डिवाइडेशन है ठीक उसी प्रकार से है कि प्रत्येक पेपर में आपके 8 यूनिट हैं। ठीक है। तो वो भी 2 सेक्शन में आपके डिवाइडेड हैं, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं कोर्स की यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिलेबस है तो सिलेबस में आपकी 8 यूनिट हैं। वही सेम टू सेम 2 सेक्शन में आपका डिवाइड है। पहली 4 यूनिट जो हैं आपके सेक्शन ए में पूछी जाती हैं और नेक्स्ट 4 यूनिट जो हैं आपको सेक्शन बी में पूछी जाती हैं। ठीक है। तो आज से अपन एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की
चर्चा प्रारंभ करेंगे। क्लासेस कुछ दिन अभी इसी YouTube चैनल पे होगी और फिर बाकी जो क्लासेस होगी, भाई क्लासेस जो कोर्स है कंप्लीटली पेड है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। 10, 12, 15, 20 क्लास जो भी लगेगी वो YouTube पे अपन एज अ डेमो प्रोवाइड कराएंगे और देन अपन फिर जो अपनी क्लासेस हैं वो आपको किस एप्लीकेशन पे चलेगी ये बता दिया जाएगा। इंस्पायर एकेडमी के नंबर आपके पास है ही सही, आप कॉल करके और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कोई बच्चा जो यूनिवर्सिटीज का मैंने नाम लिया उनसे अदर भी हैं, वो कोचिंग के नंबर पे कॉल करके अपना सिलेबस भेज सकता है। अगर सिलेबस मैच हो जाता है तो अपन कोर्स करवा देंगे। पिछली बार भी कम 25 से 30 बच्चे ऐसे थे जो अदर स्टेट के थे और उन्होंने एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का कोर्स ज्वाइन किया था। चाहे उत्तर प्रदेश के बच्चे हो, चाहे उत्तराखंड के बच्चे हो, चाहे छत्तीसगढ़ के बच्चे हो, चाहे अपने हरियाणा पंजाब के बच्चे हो, ठीक है, इन बच्चों ने भी अपनी क्लासेस ज्वाइन की थी। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स वेस्ट बंगाल के बच्चों ने भी ज्वाइन की थी। तो बहुत ही शानदार कोर्स पढ़ाएंगे बच्चों और आपको वाकई में पढ़ के मजा आएगा। 10-12 दिन आराम से पढ़ के देखेगा, आपको एक्चुअल में एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स फील होगी। ठीक है, तो अपन यहां पे सबसे पहले एक बार बेसिक रिव्यू कर लेते हैं एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का कि आखिरकार एडवांस क्वांटम अपन किस प्रकार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये अपना सिलेबस है भैया। सबसे पहली अगर यूनिट की बात की जाती है तो आपके स्कैटरिंग थ्योरी है और बच्चों यहाँ पे स्कैटरिंग थ्योरी जो है वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में अपन बात करते हैं। तो जहां से आप एमएससी अगर प्रीवियस की बात करें और जो सेमेस्टर सिस्टम से हैं, अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, सेकंड सेमेस्टर में क्वांटम चली होगी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में डिवाइडेशन अलग अलग होता है। ठीक है, तो आपने जो क्वांटम पढ़ी है लास्ट जहां से आपने छोड़ा था अब उसके आगे की बात होगी और यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक केस में ही अपन स्कैटरिंग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अपन रिलेटिविस्टिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। मैं ऐसा चाहता हूं कि पहला थोड़ा आपको ब्रीफ डिस्कशन अपन एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पे कर ले, देन अपन बड़े आराम के साथ चर्चा अपने सिलेबस पे भी करेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूं, बाकी सिलेबस को मैं एक बार ब्रीफली दोबारा से भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स को अपन समझे तो सही, जाने तो सही, फिर पढ़ना क्या है वो बाद की बातें हैं। थोड़ी सी बेसिक चर्चाएं कर लेते हैं, उसके बाद अपन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं यहां पे एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स आखिरकार कैसे पिक्चर में आया। तो बच्चों जो फिजिक्स कम्युनिटी है उनके सामने कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे आए जिनको क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। तो फिर वहां पे जो प्रेजेंट फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नई थ्योरी डेवलप की जिसको अपन एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं। और बच्चों जो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स हैं एक बेहद ही सक्सेसफुल थ्योरी है और बहुत ही शानदार थ्योरी है। ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं आपको जब चर्चा करूंगा तो एग्जाम्पल देख के बताऊंगा भी सही कि कितनी ज्यादा प्रिसाइज ये थ्योरी है। अपनी हर चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे दो थ्योरी का लिटिल मिक्सचअप की अपन बात करते हैं। आपने नाम भी सुना होगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक नाम आपने सुना होगा क्वांटम मैकेनिक्स की। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के दोनों की बॉर्डर लाइन पे अपन बात करेंगे, किस प्रकार से अपनी बात बनेगी उसके बारे में भी अपन चर्चाएं करेंगे। बट मैं बेहद बारीकी से आपको लेके चलता हूं कि जहां से आपने शुरुआत में पढ़ना स्टार्ट किया था वहां से अपन चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से क्लासिफिकेशन है। देखें, उस क्लासिफिकेशन में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात होगी, उस चार्ट में आपके क्लासिकल मैकेनिक्स की बात होगी, उस चार्ट में आपके क्वांटम मैकेनिक्स की बात होगी और उस चार्ट में आपके एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की बात होगी। आखिरकार जो ये चारों
बातें मैंने यहाँ पे कई 4 पार्ट में जो क्लासिफिकेशन किया, आखिरकार इनको क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन रहने वाला है बच्चों। जो बच्चे अपने आप को बहुत इंप्रूव करना चाहते हैं और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, और एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का जो सिलेबस है लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में सेम है, ये और मजे की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे अपन क्लासिफाई करते हैं थोड़ा सा। और बच्चों जो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, इसको आप रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से भी जानते हैं। यहां पे अपन एक जो एक्सिस लेंगे वो अपन स्पीड की एक्सिस ले लेंगे। यहां पे अपन स्पीड की एक्सिस ले लेंगे और यहां पे साइज ऑफ पार्टिकल की स्पीड ले लेंगे, पार्टिकल की साइज। और बच्चों जैसे जैसे आप इधर बढ़ते हैं, इस एक्सिस पे बढ़ते हैं, तो पार्टिकल की साइज डिक्रीज होती है, साइज ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज, साइज ऑफ पार्टिकल ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो सबसे पहले बच्चों अपन यहां पे कुछ यहां पे अपन इस प्रकार के पार्टिकल को चूज करते हैं जिनकी ठीक ठाक साइज, जिनको आप नेक्ड आई से प्रॉपरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर उनकी स्पीड की बात करें तो इनकी जो स्पीड है ना बच्चों, इन पार्टिकल की, वो सी से बहुत कम है, सी के कंपैरिजन में बहुत कम है, नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड रखता है, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड रखता है। और साइज की बात करें तो ठीक ठाक साइज है। तो ऐसे पार्टिकल जिनकी पास नॉर्मल स्पीड होती है और उनकी सिग्निफिकेंट साइज होती है, तो इस प्रकार के पार्टिकल को डील करने के लिए आप जो मैकेनिक्स यूज करते हैं उसे आप क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे पार्टिकल जो कि सिग्निफिकेंट साइज रखते हैं और उनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा कम है, नॉर्मल स्पीड रखते हैं, तो यहां पे आप इस प्रकार की जो डीलिंग करते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स में करते हैं। और इस प्रकार के पार्टिकल को न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज करके इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। फिर आपने क्या किया, पार्टिकल की साइज को और कम किया और स्पीड आपने नॉर्मली रखी, स्पीड आपने यहां पे नॉर्मली रखी और आपने पार्टिकल की साइज को माइक्रो ऑर्डर का कर दिया, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का कर दिया। तो माइक्रो पार्टिकल को डील करने के लिए जब माइक्रो पार्टिकल की बात की गई बच्चों, तो वहां पे उनको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। फिर वहां पे आपके जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से नई थ्योरी दी। और बच्चों जो क्वांटम मैकेनिक्स का अपन स्टार्ट मानते, अगर ऑफिशियली देखा जाए तो 1926 के आसपास से अपन स्टार्ट मानते हैं, जब श्रोडिंजर ने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रपोज की। तो श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन 1926 के आसपास की बात है, वहां से अपन क्वांटम का प्रादुर्भाव मानते हैं, डेवलपमेंट मानते हैं। ठीक है, वो एक फेज था जिसमें काम हो रहा था, बट ऑफिशियली अगर अपन कहें तो श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन आई तब अपन मानते हैं। अब बच्चों आपने क्या किया कि पार्टिकल की साइज तो ठीक ठाक है, मतलब क्लासिकल साइज है पार्टिकल की, और अगर आपने स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल कर दी है, तो इस प्रकार की जो पार्टिकल्स हैं उनको भी आप क्लासिकल मैकेनिक्स से, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उनके बिहाफ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फिर एक नई थ्योरी डिफाइन की गई बच्चों, जिसे आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। तो यहां पे जो आपकी स्पीड है पार्टिकल की वो सी के कंपेरेबल हैं और साइज आपकी वही है जो क्लासिकल पार्टिकल की थी। ठीक है, तो इसे आप जो डील करते हैं उसे बोलते हैं आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब आपने क्या किया बच्चों, पार्टिकल की साइज तो माइक्रो ऑर्डर की कर दी और स्पीड सी के कंपेरेबल कर दी। अब ना तो इस प्रकार के पार्टिकल को क्वांटम मैकेनिक्स से समझाया जा सकता है, ना क्लासिकल मैकेनिक्स से समझाया जा सकता है, ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझाया जा सकता है। तो फिर यहां पे अपन नई थ्योरी डिफाइन करेंगे जिसे आप रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं।
और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स होती है बच्चों, इसे ही अपन एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो यहां पे ये अप्रोक्सीमेटली सी के इक्वल होता है, साइज जो होती है यहाँ पे वो माइक्रो ऑर्डर की होती हैं। तो फिर यहाँ पे आपकी काम में आती है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स। तो बच्चों एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स एक नई थ्योरी है जो जिसकी अगर अपन बात करें तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के थोड़े से इनके जो सिद्धांत हैं, हालांकि आप जानते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत कंप्लीटली अलग हैं, ठीक है, और यहां पे क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी की बात करें तो कंप्लीटली अलग है। दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे दोनों को मिक्स कर देंगे, हाँ मिक्स करेंगे बट बहुत थोड़ा सा इनके बॉर्डर लाइन पे अपन बात करेंगे और एक नई थ्योरी डिफाइन करेंगे जिसे आप एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां पे इस रीजन में अगर आप बात करते हैं साइज ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल, तो यहां पे माइक्रो माइक्रो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, और यहां पे नॉर्मली होते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में अपन जो ऑर्डर होता है अगर पार्टिकल की साइज का तो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर वगैरह की अपन बात करते हैं, ठीक है। तो यहां से बच्चों जो अपना एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे अपन दो थ्योरीज का यूज करने जा रहे हैं, एक तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा यहाँ पे आपके क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। और इन दोनों के बॉर्डर लाइन पे अपन बात कर रहे हैं। इन जो और बच्चों आप जानते हैं कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये भी बहुत ही सक्सेसफुल थ्योरी है। और बाद में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, आज इसको प्रूव भी किया जा चुका है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में ऐसा होता है, इनको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया जा चुका है। तो बहुत ही सक्सेसफुल थ्योरी है। और क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं जिसको आप श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन से डील करते आप लोगों ने पढ़ा है, एमएससी प्रीवियस के दौरान भी पढ़ा है, बीएससी थर्ड ईयर के दौरान भी पढ़ा है कि जो श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में वैलिड होती है और सिंगल पार्टिकल के लिए ही वैलिड होती है। ये भी अपने आप में सक्सेसफुल थ्योरी है। और बच्चों अगर आपके रिजल्ट्स की आप बात करते हैं, सक्सेस की बात करें अगर क्वांटम मैकेनिक्स की, तो आप अपना हाइड्रोजन एटम ले लीजिए। हाइड्रोजन एटम के जो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट हैं उनको थ्योरेटिकली क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से सक्सेसफुली समझाया गया है। आप हार्मोनिक ऑसिलेटर के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की बात करें तो उनको भी बहुत ही सक्सेसफुली क्वांटम मैकेनिक्स के माध्यम से समझाया जा चुका है। अमोनिया मॉलिक्यूल के रिजल्ट्स की बात करें तो उनको भी क्वांटम मैकेनिक्स की सहायता से समझाया जा चुका है। और इन थ्योरीज को भी आगे एक्सटेंड किया गया। अगर बात करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, तो आगे फिर आपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिफाइन की। और क्वांटम मैकेनिक्स की अगर अपन आगे बात करते हैं तो फिर आपने डिफाइन की नॉन लीनियर क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। और इन दोनों के बॉर्डर लाइन की अगर अपन बात करते हैं तो यहां पे जो थ्योरी आपकी डिफाइन होती हैं इसे आप कहते हैं रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, जिसे आप एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के नाम भी से भी जानते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, बात एक ही है। तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स या एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से आप इसे जानते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है कि पार्टिकल जो है वो स्पीड रखेंगे वो सी के कंपेरेबल होगी, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगी, जबकि पार्टिकल की जो साइज है बहुत ज्यादा माइक्रो होगी, माइक्रो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अब इस थ्योरी को अपने को डील करना है। जो अपना कोर्स है उस कोर्स में अपन पढ़ेंगे बच्चों रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। अगर आप नोट करना चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं रफली, जिस भी प्रकार से आप नोट करना चाहते हैं।
ठीक है, आराम से स्क्रीन को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब थोड़ा सा अपन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से इसकी सक्सेस हैं, किस प्रकार से इसकी एक्यूरेसी है, थोड़ा सा अपन बात करेंगे, फिर अपने सिलेबस को अपन डिस्कस करेंगे। और अब तैयार हो जाइए, खूब दिन से आराम कर लिया आपने और पढ़ाई लिखाई चालू कर दीजिए बच्चों। एक सिस्टम बना के पढ़ाई लिखाई चालू कर दीजिए भाई। आप किसी भी यूनिवर्सिटीज की आपने इस साल देखा है कि लास्ट में जिन्होंने ज्वाइन किया बहुत दिक्कतें आई हैं, बड़ी मुश्किल से सिस्टम बैठा है। ठीक है, तो ऐसी गलती इस बार न करे, शुरुआत से ही नियम बना ले, फर्स्ट डे से ही पढ़ाई चालू कर दे। अब रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो बच्चों, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ही सक्सेसफुल थ्योरी है। अगर आम बोलचाल की भाषा में बात करें तो कितनी प्रिसाइजली ये आपको डेटा प्रोवाइड कराती हैं, इसके बारे में अगर अपन बात करें, थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर देती हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके जयपुर से। अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है दिल्ली के बीच में, जयपुर से दिल्ली के बीच में अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो बच्चों आप यहां पे बहुत ही सेंसिटिव इक्विपमेंट का यूज करके ये डिस्टेंस मेजर करते हैं। और मान लेते हैं कि जैसे 300 किलोमीटर आ जाती है। और बच्चों, जब इस डिस्टेंस को आपने इक्विपमेंट से एक्सपेरिमेंटली मेजर किया और बहुत ही सेंसिबल इक्विपमेंट थे, ताकि एरर की जो पॉसिबिलिटी हो बहुत ही कम होनी चाहिए। ठीक है, अब एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके थ्योरेटिकली अगर आप इस डेटा को कैलकुलेट करते हैं तो आप जान के सरप्राइज होंगे कि जो एरर आएगी वो कितनी कम होगी। मतलब इतनी बड़ी डिस्टेंस मेजर करने में जो एरर आने की पॉसिबिलिटी है वो अपने एक बाल के बराबर है, अपने एक बाल के बराबर इतनी सी एरर आएगी। इतनी सक्सेसफुल थ्योरी है। थोड़ा सा अगर मैं यहां पे एटॉमिक फिजिक्स की बात करूं तो एटॉमिक फिजिक्स में आप पढ़ते हैं स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब आप स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं तो वहां पे आप लांदे स्प्लिटिंग फैक्टर या लेंस स्प्लिटिंग फैक्टर पढ़ते हैं। लांदे स्प्लिटिंग फैक्टर या लेंस स्प्लिटिंग फैक्टर, जिस भी नाम से आप बोलना चाहें, तो इसकी तुम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से अपन डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक इसको प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक अपन इसको मेजर कर सकते हैं, जबकि एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से अपन इसको 10 प्रिसेशन तक कैलकुलेट कर सकते हैं। डेसिमल के बाद 10 प्रिसेशन तक एक्यूरेटली वैल्यू प्रोवाइड कराता है। और जब आप एक्सपेरिमेंटली यहां पे स्प्लिटिंग फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 10 प्रिसेशन तक, तो जो आप एक्यूएम थ्योरी से जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सेम आती हैं। तो इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत ज्यादा है बच्चों। आप कह सकते हैं कि 10 डेसिमल के बाद 10 प्लेसेस तक एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, जबकि अगर बात करते हैं अपन क्वांटम मैकेनिक्स की तो केवल 2 प्लेसेस तक, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ही वैल्यू प्रोवाइड करा पा रहा है। तो इसकी सक्सेस के बारे में आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। और बच्चों, फिर यहाँ पे रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे अपन बहुत ही सिस्टम से, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स जो हैं वहां पे आप श्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ते हैं, वो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में ही वैलिड हैं। और जब आप रिलेटिविस्टिक केस की बात करते हैं तो फिर आप उसको डील नहीं कर सकते हैं। अगर आप पार्टिकल की स्पिन को भी कंसीडर करते हैं तो जो स्पिन को जब आप कंसीडर करते हैं तो जो आपके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं और क्वांटम मैकेनिक्स से जब आप रिजल्ट कैलकुलेट करते हैं तो इतने एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आते हैं। तो जो अपन है एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि जब आपका फंक्शन जो है वो स्पिन डिपेंडेंट है। भाई क्वांटम मैकेनिक्स में एक चीज आप पढ़ते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपको वेव फंक्शन पता है तो उस पार्टिकल से रिलेटेड एवरी इंफॉर्मेशन यू कैन कैलकुलेट, आप आसानी से
सब कुछ बता सकते हैं अगर आपके पास वेव फंक्शन है तो। ठीक है, आप उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ वेव फंक्शन साई। बट जब आपका वेव फंक्शन साई स्पिन पे डिपेंड करता है तो उन पार्टिकल के जो रिजल्ट्स हैं उनको भी क्वांटम मैकेनिक्स बहुत एक्यूरेटली नहीं डिफाइन कर पाती हैं। इसीलिए फिर अपन कुछ यहाँ पे नई थ्योरी का यूज करते हैं, रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। आपके सिलेबस की सेकेंड यूनिटी वहां पे मैं दो आपको पढ़ाऊंगा, एक तो क्लेन गोल्डन इक्वेशन, केजी इक्वेशन के नाम से भी आप जानते हैं, और दूसरी डिराक इक्वेशन। अगर आपके बोजोन पार्टिकल या बोसोन जो भी आप बोलना चाहे तो उनको अगर आपको डील करना है तो उसके लिए तो क्लेन गोल्डन इक्वेशन यूज आती है, जबकि अगर आपके फर्मियोन पार्टिकल है तो फर्मियोन पार्टिकल को डील करने के लिए आप डिराक इक्वेशन का यूज करते हैं। तो ये सब बातें अपन एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से अपने को पढ़ना है। कंप्लीट नोट्स में यहाँ पे खुद ही लिखवाऊंगा, आपको प्रॉपर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना, एक नोटबुक ले लीजिएगा और प्रॉपर कोई बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं पढ़ाऊंगा उसी से ही कंप्लीट पेपर आएगा, आप निश्चिंत रहिए। और बहुत हाई लेवल तक पढ़ेंगे अपन, इसमें अपन CSIR नेट के किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जब रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा रिजल्ट CSIR नेट के एग्जाम में काम में आता है। इस बार स्केटरिंग से बहुत प्यारा क्वेश्चन 5 नंबर का CSIR नेट में पूछा गया था, स्केटरिंग क्रॉस सेक्शन से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उनके बारे में भी, नेट और गेट के बारे में बात करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे कि स्केटरिंग और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो आपको कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप बुक पढ़ना चाहें तो 2-5 दिन पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा कि कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है बुक से। मुझे पता है कि आपको किस तरीके से चीजें पढ़ाई जानी है, आपको कितना आता है, कितना आपको सिखाना है, ताकि अपन एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ सकें। ठीक है, तो थोड़ा सा सिलेबस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो स्कैटरिंग थ्योरी बच्चों नॉन रिलेटिविस्टिक केस में अपन बात करेंगे यहां पे। ठीक है, तो स्कैटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है बच्चों, जिन पार्टिकल को अपन देख नहीं सकते और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाना होता है तो आप स्कैटरिंग का ही यूज करते हैं। आपने जो न्यूक्लियस के बारे में पता लगाया वो स्कैटरिंग के माध्यम से ही पता लगाया। इलेक्ट्रॉन जो होता है पॉइंट पार्टिकल होता है, इसके बारे में जो पता लगाया अपन ने स्कैटरिंग के हेल्प से लगाया। और बच्चों जो प्रोटॉन होता है वो उसके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल से क्वार्क, उसके बारे में जो पता लगा वो भी अपने स्कैटरिंग के माध्यम से ही पता लगा है। तो स्कैटरिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी एटम या पार्टिकल के इंटरनल स्ट्रक्चर को पता करने के लिए। तो बहुत ही डिटेल में अपन पढ़ेंगे। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो स्कैटरिंग से मिनिमम 40 नंबर के क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, अकेले 40 नंबर के क्वेश्चन तो यहीं से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया से पढ़िएगा। और सेकंड अगर अपन बात करते हैं तो रिलेटिविस्टिक फॉर्मूलेशन एंड द डिराक इक्वेशन, तो यहां पे अपन बात करेंगे। थोड़ी देर पहले भी मैं आपको बता रहा था कि जो आपके पार्टिकल है, अगर जो आपके क्वांटम पार्टिकल हैं, ठीक है, अगर वो यहाँ पे रिलेटिविस्टिक स्पीड रखते हैं तो फिर उनको आप श्रोडिंजर डिफरेंशियल इक्वेशन से डील नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पे अपन क्लेन गोल्डन इक्वेशन पढ़ेंगे, डिराक इक्वेशन पढ़ेंगे, उनका किस प्रकार से फॉर्मुलेशन होता है उनके बारे में पढ़ेंगे, और एक किस प्रकार से रिजल्ट प्रोवाइड कराती है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे इस यूनिट को पढ़ने के दौरान एक शानदार रिजल्ट भी आपको, पार्टिकल एंटी पार्टिकल किस प्रकार से उनके डेवलपमेंट की भी बात अपन करेंगे, डिराक की थ्योरी भी यहाँ पे डिफाइन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट की बात करें तो यहाँ पे सिमेट्रीज की अपन बात करेंगे, जिसमें आपकी टाइम रिवर्सल सिमेट्री हुई, यहाँ पे पैरिटी आपकी सिमेट्री हुई, 4 सिमेट्री हुई, इनके बारे में सीपीटी के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। और भी तमाम टॉपिक जो इसमें है
अब यहाँ पे सभी टॉपिक्स को तो डिस्कस नहीं कर सकता, बट जो मोटे मोटे तौर पे आपको पता है उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। और बच्चों क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इसको क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और पूरे जयपुर में इसको अपने अलावा कोई भी नहीं पढ़ाता है। या ऑनलाइन एजुकेशन में बात करें तो पूरे राजस्थान में इसको कोई पढ़ाता ही नहीं है। और शेखावाटी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे बड़े ध्यान से सुने, आपकी ये स्पेशली यूनिट 3rd है, तो आप इधर उधर कहीं ज्वाइन कर भी लिए ना गलती से, तो कोई तुम्हें ये यूनिट नहीं पढ़ाएगा और तुम्हारा सीधा 20 नंबर का नुकसान होना तय है। तो ये अपन पढ़ाएंगे भाई, अपन कंप्लीट पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, कंप्लीट सिलेबस अपन कराएंगे। तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स बहुत ही शानदार यूनिट है, ठीक है, इसको भी अपन पढ़ाएंगे कंप्लीट। और ये आपकी 4 यूनिट तो सेक्शन ए में आती हैं अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बात करें, और भी कोई भी यूनिवर्सिटी आपके सिलेबस का डिवाइडेशन यूनिट वगैरह में अलग अलग हो सकता है, सिलेबस यही 8 यूनिट हैं, इनके अलावा कुछ भी अलग नहीं है, तो घबराना नहीं है। और यहां पे फिर यूनिट 5th की अपन बात करेंगे तो यहां से क्वांटम फील्ड थ्योरी आपका स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स के अंदर जो अपन प्रमुखता से पढ़ेंगे वो है आपकी क्लेन गॉर्डन फील्ड थ्योरी। और क्लेन गॉर्डन फील्ड थ्योरी के बारे में अपन यूनिट 5 में पढ़ेंगे और डिराक फील्ड थ्योरी के बारे में अपन यूनिट 6 में पढ़ेंगे। यूनिट 7 बहुत आसान है, यूनिट 8 बहुत आसान है, या ये कहे तो पूरी की पूरी एक्यूएम ही बहुत आसान है अगर तरीके से पढ़ा जाए तो, और तरीके से नहीं पढ़ते तो पूरी की पूरी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स बहुत टफ है। बस पढ़ने का तरीका आपके पास होना चाहिए। यूनिट 7 है जो बच्चों आपकी एस मैट्रिक्स हैं और इसमें अपन फिनेमान डायग्राम पढ़ेंगे। और यूनिट 8 में एप्लीकेशन ऑफ एस मैट्रिक्स के बारे में अपने को पढ़ना है। तो ये आपकी यूनिट्स हैं, ठीक है, जो अपने को पढ़नी है। अब कल से अपन रेगुलर क्लासेज स्टार्ट कर देंगे, यूट्यूब पे ही मिलेगी सब क्लासेज आपको ये। तो कल से अपन यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं स्कैटरिंग थ्योरी। तो आप अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा जो भी एमएससी कर रहे हैं, जिस भी कॉलेज में हैं, 10-15 दिन आराम से क्लास लेके देके फिर बाद में अपन डिसाइड करेंगे कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ठीक है। 10-15 दिन क्लास आपको यूट्यूब पे एज अ डेमो प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। राधे राधे भैया।